हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और अजीजों, मेरे पास कमेंट्स आया था कैफ खान बिडौरा और यावर रजा हात्रा, देवेंद्र कुमार लाड़पुर और पूरन प्रकाश शर्मा जयगवा, उवैद खान दिल्ली और उनके भाई मोहम्मद जुनैद खान दिल्ली, आदिल खान हत्रा और गुड्डू हत्रा। तो मैं आप सब लोगों का बहुत ही बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरा वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं। आज मुझसे कुछ लोगों ने पूछा था कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो खेला गया विश्व कप, उसमें पाकिस्तान की टीम का जिस तरह से उसने खेल दिखाया, जिस तरह से उसने कारकर्दगी की, वो बहुत ही कमज़ोर और लूज। इसकी क्या वजह थी? तो उसके लिए मैंने कई पॉइंट्स नोट किए। नंबर एक, करंट में पाकिस्तान को आने के लिए उसकी बहुत कई वजह थी। मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से कान खोल के सुन लें कि ये कोच, ये मैनेजमेंट और ये सिलेक्शन कमेटी कप्तान पर हुक्म चलाने की नहीं होती है, कप्तान को सपोर्ट करने के लिए होती है, सिर्फ कप्तान को सपोर्ट के लिए। और उसके कुछ पॉइंट मैंने नोट्स किए हैं। वो पॉइंट ये हैं। नंबर एक, सबसे बड़ी कमी जो थी, फिटनेस। पाकिस्तान की टीम की फिटनेस सही नहीं थी। फिटनेस मतलब यानी कि ऐसा लग रहा था कि वो थके हुए, क्योंकि वो इंजर्ड नहीं, देखने में नहीं लग रहा था कि वो इंजर्ड है, ये चोट है, जख्मी है, घायल है, लेकिन वो फिट नहीं थे। फिटनेस उसकी सही नहीं थी उनकी। आप इंजरी नहीं, जख्मी नहीं, चोट खाए हुए नहीं, लेकिन जो चाहते हैं, चाहने के बाद भी आप खेल उस तरह से फिटनेस सही अपना परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। इसकी यही वजह थी। इसे कहते हैं माइनर इंजरी, यानी कि माइनर इंजरी। वो थके हुए थे, वो 100% परफॉर्म करना चाहते, 100% खेल दिखाना चाहते थे, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं दिखा सके। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। खिलाड़ी थके हुए लग रहे थे और 100% खेल अपना चाहने के बाद भी वो दिखा नहीं सके। वो चाहते थे कि हम अच्छा से अच्छा खेल दिखाएं, लेकिन उसके बाद भी वो खेल नहीं दिखा सके। और इतने बड़े टूर्नामेंट जो हो रहा है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, उसमें आपने पाकिस्तान की टीम को सीरीज ज़्यादा नहीं खेलना चाहिए था, फ्रेश होना चाहिए था। इतनी सीरीज नहीं खिलाना चाहिए, इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है। नंबर एक। और नंबर दो, कोच और मैनेजमेंट। कोच और जो मैनेजमेंट था वो पाकिस्तान का सही नहीं था। क्यों? कि कोच और मैनेजमेंट ने जिस तरह से टीम का सिलेक्शन किया था वो सही नहीं किया था। सिलेक्शन ऐसे नहीं होता, 7 से 8 महीने कोचिंग करने में लगते हैं। एक लड़के को सही करने में कम से कम 7 से 8 महीने लगते हैं। ये नहीं कि आप प्लेन के अंदर बैठे और फ़ोन कर दिया कि उसका सिलेक्शन कर लेना। ऐसे सिलेक्शन नहीं होता। फ़ोन करने से सिलेक्शन नहीं होता कि आप आए उसको सिलेक्शन कर लेना और फ़ोन कर दिया आपने और आप प्लेन में बैठे हो। ऐसे सिलेक्शन नहीं होता। एक खिलाड़ी को, एक लड़के को सही करने के लिए कम से कम 7 से 8 महीने लगते हैं। वो अगर कोई ये चाहे कि फ़ोन के प्लेन में बैठ के और वो सिलेक्शन कर ले, तो ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी का उसका ख्वाब है। ऐसे सिलेक्शन नहीं किया जाता है। जो पाकिस्तान के लड़के खेल रहे थे, उनका शॉट सिलेक्शन तक सही नहीं था, उन्हें शॉट खेलना तक नहीं आते थे। ये सबसे बड़ी पाकिस्तान की दूसरी कमी थी। उनका खिलाड़ियों के शॉट जो खेल रहे थे वो सिलेक्शन तक सही नहीं था, कि कहाँ गेंद है, किस जगह शॉट खेलना चाहिए, वो भी सही नहीं था। नंबर 3, टीम सिलेक्शन। टीम का सिलेक्शन भी सही तरह से नहीं किया गया था। एक टीम के अंदर 5-5 ओपनर आप खिला रहे हो, 3-3 विकेट कीपर खिला रहा हो, मिडिल ऑर्डर में कोई आपके पास बल्लेबाज नहीं, सिर्फ 2 बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर में थे, इफ्तिखार अहमद और आजम खान। 2 बस। इस तरह से सिलेक्शन नहीं किया जाता है। 2 ओपनर होते हैं, उसके बाद पता चला
एक ओपनर अगर कोई आ गया तो उसके बाद ये खिलाड़ी रन कर देगा 1 डाउन या 2 डाउन। ऐसे नहीं कि आपने 5-5 ओपनर खिला रहा हो। ये भी उनका सिलेक्शन सही नहीं था। मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि पाकिस्तान के जो सिलेक्शन जो कमेटी थी वो उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो तो बहुत पुराने एक्सपीरियंस थे उन्हें, जैसे कि मोहम्मद यूसुफ और वहाब रियाज, उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा टीम का सिलेक्शन करेंगे। और उन्होंने बहुत ही कमज़ोर सिलेक्शन किया, सही तरह से सिलेक्शन नहीं किया। उसके अलावा नंबर 4 कप्तान लोगों ने कहा बाबर आजम को कि उसने बॉलिंग सही तरह से नहीं लगाई, उसने बल्लेबाजी सही तरह से नहीं भेजी, बैटिंग ऑर्डर सही तरह से नहीं भेजे, बॉलिंग सही नहीं लगाई। जो लोगों ने कहा वो उन्हें कहने दो, हो सकता है किसी ने सही कहा किसी ने गलत कहा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कप्तान को अथॉरिटी है, कप्तान को अथॉरिटी है, वो जैसा चाहे वैसा करे। लेकिन बाबर आजम को अथॉरिटी लेना पड़ेगी। उन्होंने अभी तक अथॉरिटी इन नहीं की है, उन्हें अथॉरिटी इन करना पड़ेगी। 4 साल हो गए कप्तानी करते करते, लेकिन अभी तक उन्होंने अथॉरिटी इन नहीं की है। ये नहीं होता है कि उसने हरवा दिया, बॉलर ने हरवा दिया या फिर बल्लेबाज ने हरवा दिया, ऐसा नहीं होता। हम हारे हम जीते, बस बात खत्म। पूरी टीम होती है और पूरी टीम हारी और पूरी टीम जीती। उन्हें अथॉरिटी को इन करना पड़ेगा। अगर वो अथॉरिटी उन्होंने इन नहीं की तो वो क्रिकेट में कभी कामयाब नहीं होंगे ना, वो एक अच्छे कप्तान कहलाए जाएंगे। 4 साल हो गए उन्हें कप्तानी करते करते, लेकिन अभी तक उन्होंने अथॉरिटी इन नहीं की है। अगर आप 20 साल भी कप्तानी कर लें, लेकिन आपने अगर अथॉरिटी इन नहीं की तो आप कप्तान कभी भी सही फैसले नहीं कर सकते। अगर आपने अथॉरिटी इन की है तो आपके जो लूज फैसले हैं वो भी चल जाएंगे। और आपने अथॉरिटी इन नहीं की है तो आपके जो सही फैसले हैं वो भी आपके नहीं चलेंगे। और आपने अथॉरिटी इन कर ली है तो आपके जो लूज फैसले हैं वो भी चल जाएंगे। तो अथॉरिटी इन करना चाहिए बाबर आजम को, नहीं तो उन्हें कप्तानी छोड़ देना चाहिए। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक और लूज पॉइंट कमी थी। उसके बाद 5वां और जो आखिरी पॉइंट था वो ये था कि जो उनका घरेलू क्रिकेट है पाकिस्तान का, वो घरेलू क्रिकेट का जो भी हो उनका, तो वो घरेलू क्रिकेट और इंटरनेशनल वाले क्रिकेट में ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए, ज़्यादा फासला नहीं होना चाहिए। जैसे भारतीय टीम में जैसे फर्स्ट क्लास विजय हज़ारे, मुश्ताक अली, उसके बाद रणजी, उसके बाद IPL खेल के खिलाड़ी नेशनल में सही तरह से खेल दिखा लेता है। IPL के बाद ऐसे ही जो पाकिस्तान की टीम है उन्हें अपने जो उनका घरेलू क्रिकेट है, घरेलू क्रिकेट के अंदर ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस लेवल पे खिलाड़ी वहाँ से पहुँचे घरेलू क्रिकेट खेल के, तब वहाँ पे जब वो पहुँचे तो वहाँ अच्छा खेल दिखा सके, ऐसा होना चाहिए। ऐसी फैसिलिटीज़ होना चाहिए, ऐसी कोचेज़ होना चाहिए, ऐसा सिलेक्शन होना चाहिए। ये पाकिस्तान की एक 5वीं सबसे बड़ी कमी रही। और आपने देख लिया होगा जैसे कि सेम अयूब और याकूब खान जिस तरह से सिलेक्शन होकर आए थे, वो घरेलू क्रिकेट से निकल के आए नीचे से, वहाँ आके उन्होंने जिस तरह से घरेलू क्रिकेट में खेल दिखाया, परफॉर्म किया, वो बहुत ही ज़बरदस्त था। और वहाँ आके वो उस खेल को नहीं दिखा सके। तो यही फ़र्क था। तो इतना फ़र्क नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो घरेलू क्रिकेट में खेल के आए वो नेशनल पे आके भी सही तरह से खेल दिखा सके। तो ऐसा घरेलू क्रिकेट भी होना चाहिए। और अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाबर आजम को बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, टीम को सही तरह से चलाने की ज़रूरत है और अथॉरिटी को इन करने की ज़रूरत है। अथॉरिटी को अगर उन्होंने इन नहीं किया तो वो 20 साल भी अगर कप्तानी कर लें तो वो सही कप्तान नहीं कहलाए जाएंगे। अगर वो अथॉरिटी को इन करते हैं तो अगर वो लूज फैसले भी लेते, वीक फैसले भी लेते, वो भी चल जाएंगे। और अथॉरिटी अगर उन्होंने इन नहीं की है तो उनके सही फैसले भी नहीं चलेंगे। तो उन्हें अथॉरिटी इन कर देना चाहिए और फैसलों को सही तरह से फैसलों को लेना चाहिए। उसके बाद कप्तानी बहुत ही अच्छी तरह से वो कर सकते हैं। और अगर आपने अथॉरिटी को इन नहीं किया है और आप 20 साल भी कप्तानी करें तो आप सही तरह से कप्तानी नहीं कर पाएंगे। आपको कप्तानी छोड़ देना चाहिए
यही सबसे बढ़िया तरीका है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की टीम का सबसे बड़ा ये लूज पॉइंट था। और जिस तरह से पाकिस्तान की टीम जो टूर्नामेंट आईसीसी 2024 T20 में जिस तरह से उसने खेल दिखाया, वो लूज टीमों तक से मैच हार गई। जैसे कि कनाडा से वो मैच, यूएसए से वो मैच हार गई। तो ये इस चीज़ को उन्हें बहुत ज़रूरी देखना होगा कि वो क्या वजह थी जिस वजह से वो यूएसए से मैच हार गई। और सबसे बड़ी बात एक ये कि पाकिस्तान को जब आईसीसी T20 2024 का वर्ल्ड कप शुरू होने वाला था, उससे 5 या 6 महीने पहले तैयारी करनी चाहिए थी। ऑस्ट्रेलिया का दौरा, उसके बाद इंग्लैंड से मैच, उसके बाद न्यूजीलैंड से मैच और आयरलैंड से सीरीज। आयरलैंड से क्या जरूरत थी सीरीज करने की, कोई इतना बड़ा टूर्नामेंट, इतना बड़ा सीरीज नहीं थी जो आयरलैंड से आप खेले। तो टीम थक चुकी थी बहुत ही ज़्यादा, और इतनी ज़्यादा थक गई थी कि वो आईसीसी T20 2024 वर्ल्ड कप में सही तरह से खेल नहीं दिखा सकी, चाहने के बाद भी सही तरह से खेल नहीं दिखा सकी। उसे माइनर इंजरी थी, यानी कि थकान थी। तो इस चीज़ को सिलेक्शन कमेटी, कोच और मैनेजमेंट को ध्यान में रखना चाहिए। उन्हें कप्तान पे हुक्म चलाने की ज़रूरत नहीं है, कि हुक्म चलाने के लिए नहीं है कि वो हुक्म चलाए, सिर्फ कप्तान को सपोर्ट करे, सपोर्ट की ज़रूरत है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की टीम में बहुत ही सुधार की ज़रूरत है। इन जो मैंने पॉइंट बताए, इन सारे पॉइंटों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इन सारे पॉइंटों पे अगर उन्होंने ध्यान दे दिया तो वो टीम फिर आगे बढ़ सकती है और एक अच्छी टीम बन सकती है, बहुत ही बढ़िया टीम हो सकती है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्रिकेट अनिश्चितताओं के, इसमें किसी का दावा नहीं, इसमें किसी का दावा नहीं। जो टीम अच्छा खेलेगी वही टीम मैच को जीतती है। और मैं अपनी वीडियो को यही पूरा करता हूँ। जिन लोगों ने मेरी वीडियो को देखो, लाइक किया, कमेंट किया, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और खुश आमदीद कहता हूँ। आदाब।